Heerlijk, vandaag nog zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is de tweede kruiswoord van Jezus. Amen. इस नजात के खूबसूरत दिन में मैं आप सबको खुदा यीशु के नाम से सलाम पेश करता हूँ। अजीज़ों, कलाम शेयर करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर आपस में इंटरेक्शन करें और हम मिलकर एक दूसरे के साथ सीखें। कोई जमायत में से लूका 23 बाब और उसकी 42 से 42 से 43 आयत जो है वो प्लीज पढ़ दीजिए। लूका उसका 23 बाब और उसकी 42 से 43 आयत। Lucas hoofdstuk 23, vers 42 en 43. Daaruit gaat hij voorlezen. कोई भी जमायत में से अगर पढ़ लीजिए प्लीज। कौन से है सॉरी 42 से 43। ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले। नहीं लूका, ये लूका ही है चैप्टर 22 या 22 सॉरी 23 वर्स 42 43। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीजों, यीशु मसीह को दरमियान में जो है वो क्रूसिफाई किया गया। एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ जो है वो दो कैदी हम देखते हैं। लेकिन आप में मेरा क्वेश्चन ये है, आप सबसे कोई भी जवाब दे सकता है कि क्यों यीशु मसीह को दरमियान में ही जो है वो उसको मसलूब किया गया या उसे क्रूसिफाई किया गया। क्या वो एक वजह थी जिसको यीशु मसीह जो है बिल्कुल एकदम सेंटर में जो है वो उसे मसलूब किया गया? कोई भी आप में से अगर जवाब देना चाहे। नो आंसर इज अ रॉन्ग आंसर। हम सब एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं। क्या वो वजह थी जो यीशु मसीह को दरमियान में जो है वो मसलूब किया गया? शायद हमारे गुनाहों की खातिर हमारे दरमियान आप खड़ा हो। ये भी आपका जवाब दुरुस्त है। कोई और अगर कुछ कहना चाहे? चलें, मैं बताता हूँ। अजीजों, सबसे पहली बात कि ये उस नबिश्ते का पूरा होना जरूर था जो कि यसाया 53 में लिखा है, जहाँ पे यसाया में लिखा है कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। और शुमार होने के लिए आपको उनके बीच में होना पड़ता है। लेकिन एक और बड़ी बात जो मैंने सीखी और मुझे खुदावंद ने बताई कि यीशु मसीह को बीच में मसलूब करने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि वो उसे और ज़्यादा इंसल्ट करना चाहते थे, वो उसे और ज़्यादा बेइज्जत करना चाहते थे और चाहते थे कि जब कोई शख्स देखे इन तीनों को तो जाने के जो दरमियान वाला है वो ही सबसे बड़ा कुफर बकने वाला है, वो ही सबसे बड़ा जो है वो गुनहगार है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह दो कैदियों के दरमियान मौजूद है। और अजीजों, मैं बताता चलूं कि ये वो दो कैदी इंसानियत को जाहिर करते हैं। एक कैदी जिसने यीशु मसीह को कबूल किया, उस रास्ते को जाहिर करता है जो हमेशा की जिंदगी की तरफ जाता है। लेकिन दूसरा कैदी उस रास्ते को जाहिर करता है जो मौत की तरफ जाता है। अजीजों, इंसान अपने अंदर रहकर एक बहुत ही विकेट प्लान कर रहा था, एक बहुत ही भयानक प्लान कर रहा था यीशु मसीह को जो है वो और ज्यादा इंसल्ट करने के लिए। लेकिन उसी वक्त खुदा अपनी कुदरत में कुछ ऐसा प्लान कर रहा था कि उसने ये प्लान किया। अब एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। यहूदियों ने क्या किया कि यीशु मसीह की सलीब पर एक तख्ती लगा दी कि यहूदियों का बादशाह, यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह, जीसस क्राइस्ट द किंग ऑफ ज्यूज। लेकिन ये तख्ती 3 जुबानों में ट्रांसलेट की गई। जब ये तख्ती जो कोई पढ़ता था वो हंसता था, मस्खरे उड़ाता था उस पर। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सबसे पहला गॉस्पेल ट्रैक ही वो तख्ती थी, सबसे पहली खुश खबरी ही वो तख्ती थी। क्योंकि जब
اس کے دائیں اور بائیں والے دیکھتے تھے اور پڑھتے تھے کہ کیا یہ واقعی یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو وہ سوچ پہ پڑتے تھے۔ ان دونوں نے یسوع مسیح کا مسخرہ اڑایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں آگے کہ ہوا کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب صلیب پر چڑھے تو انہوں نے کہا ہے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ ان دونوں ڈاکو میں سے ایک نے یہ بات اس کے دل پر لگی کہ کیسے ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے کہ ہمیں چوٹ پہنچائی جائے اور ہم کسی کو معاف کر دیں، اور چوٹ بھی کوئی ایسی چوٹ نہیں عزیزوں، یہاں سے یہاں نکل کر کیلیں آر پار ہوئیں، پیروں پر کیلیں ٹھوکی گئیں، اور اتنا لہو لہان کیا گیا کہ بہت سارے رائٹرز اور بہت سارے ہسٹورینز یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی عام شخص ہوتا تو وہ صلیب اٹھاتے کہ وقت جو ویا دولوروسا سے جا رہا تھا اور وہ اتنا بڑا رستہ ہے کہ وہ اسی وقت مر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ مرا، کیونکہ اس نے اپنا وہ مقصد پورا کرنا تھا عزیزوں۔ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ عزیزوں، ہم بات کرتے ہیں کہ ایٹ دا 11th hour، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایٹ دا 11th hour this thing happened with me۔ ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کی قدرت میں اپنی محبت، اپنے پیار اور اپنے فضل کے وسیلے اس ایک قیدی کو جو ہے وہ بچا رہا ہے۔ ہلیلویا۔ عزیزوں، اس مرتے ہوئے قیدی نے یسوع مسیح کے وہ الفاظ سنے اور اس کی زندگی تبدیل ہوئی۔ بہت سارے لوگ اس واقعے کو جو بائبل میں ذکر ہے اس قیدی کا ایز این ایگزامپل اور ایز این انکریجمنٹ لیتے ہیں اس بات میں کہ ابھی تو ہمارے پاس دنیا میں بہت سارا وقت باقی ہے، ہم جب ڈیڈ بیڈ پہ ہوں گے نا، جب ہم ہاسپٹل میں ہوں گے، اس وقت ہم یسوع کو قبول کر لیں گے، کیونکہ اس قیدی نے بھی تو یہی کیا تھا۔ عزیزوں، سیڈلی دکھ کے ساتھ یہ میں بتاتا چلوں ایک خدا کا چھوٹا سا خادم ہوتے ہوئے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ خدا آپ کے دل اور آپ کے خیالوں کو جانتا ہے چیزوں۔ لیکن اگر آپ اپنے بستروں پر ہوں اور آپ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کریں اور اپنے آپ کو ناچز سمجھیں اور یہ جانیں کہ آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حوالے کریں، تب آپ کو خداوند آپ کے ڈیڈ بیڈ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ عزیزوں، میں دوبارہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ یسوع مسیح نے آگے اس شخص سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس جسے ہم انگلش میں پیراڈائز کہتے ہیں اور ہیون، جب کلام مقدس میں فردوس اور ہیون کا ذکر ہے تو وہ انٹرچینجبلی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس سے کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ انگلش میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے ویرلی۔ اب ایک بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں اور کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ جب اس ورڈ کو ہم گریک میں دیکھتے ہیں تو اس کے میننگ ہے ایمین، اور یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں یہ فریز جسے ہم اردو میں کہتے ہیں میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اور انگلش میں I tell you the truth 76 دفعہ استعمال کیا اس فریز کو۔ اور یہ فریز جب یسوع مسیح کہتا تھا تو وہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں سے ڈائریکٹلی اس طرح سے نہیں کہتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ جو اس فریز کے بتانے کا مقصد یسوع مسیح کا یہ تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ اپنی اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اس بات پر میں آمین کہتا ہوں۔ اور یسوع مسیح یہاں پر بھی اس شخص سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ آمین آمین، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزوں، کتنی ہی ضروری بات ہے یہ کہ مرنے سے پہلے ہم اس کے اس خوبصورت پرومسز کو سنیں، کیونکہ اسی باعث جو ہے وہ قیدی بچایا گیا۔ اس نے کچھ ایسا دیکھا جو اس نے اپنی زندگی میں شاید نہ دیکھا ہو۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ this thief had a breakfast with the devil but later had a dinner with Jesus. So this was all because of his wonderful grace. Amen. Amen. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا عزیزوں۔
जब कलाम मुकद्दस में कोई भी बात दोहराई जाती है तो वो एक कंफर्मेशन होती है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जब फरौन को ख्वाब आए कि जोसेफ आके उसके इस ख्वाबों की ताबीर को बताए और ये भी बताए कि ख्वाब क्या देखा, तो कितने ख्वाब देखे थे? फरौन ने कितने ख्वाब देखे थे? 2 ख्वाब देखे थे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अजीजों, जब कलाम मुकद्दस में किसी भी बात को 2 दफा दोहराया जाए तो वो खुदा की तरफ से एक आगाही होती है कि ये बात जो वो कह रहा है ये सच है और ये कंप्लीट होगी। फिरौन ने पहला ख्वाब देखा उन गायों का और दूसरा ख्वाब उस फसल का, और ये दोनों ख्वाब जो है वो यूसुफ ने उसे बयान किया और वो पूरे हुए। ठीक इसी तरह यीशु मसीह जब अपने अल्फाजों में कहता था ना कि मैं तुझसे सच कहता हूँ आज, आमीन आमीन, वेरली वेरली, वो इस बात को जो है वो साबित करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये सच होने को है, और वो सच हुआ। अजीजों, आखिर में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि इस कैदी की जिंदगी, और अगर हम इस पर गौर करें तो शायद ऐसी कुछ भी बात नहीं थी उसमें कि वो किसी भी बाइस इस मकाम तक पहुंच सकता। अगर हम आज बात करते हैं अच्छे कामों की, तो उसके हाथ और पैर तो ठुके हुए थे सलीब पर। कैसे करता कोई अच्छे काम? कैसे वो पहुंच सकता था? सिर्फ और सिर्फ उसके ख्यालात और उसकी जुबान थी जिसने यीशु का इकरार किया और उस दूसरे कैदी को कहा कि हम तो अपनी खताकारों में जो है वो सजा पा रहे हैं, लेकिन इसका कोई कसूर नहीं, इसका कोई कसूर नहीं। और उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। चीजों आज और शायद आने वाले वक्तों में बहुत सारी ऐसी महफिलें होंगी, बहुत सारे ऐसे वाक़ये होंगे जिसमें हम सब मिलकर बैठेंगे। लेकिन आज मैं आपसे एक बात और एक चैलेंज रखना चाहता हूं। अगर आज मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर आज आप अपनी आंख बंद करते हैं हमेशा के लिए इस दुनिया से, तो क्या आपके पास ये कॉन्फिडेंस है कि आप यीशु के पास जाएंगे? ये सवाल आपने खुद से करना है, मुझे जवाब नहीं देना। लेकिन अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं में हो, तो अजीजों, हमें अपनी नजात को और यीशु मसीह को देखने की जरूरत है, जो आखिरी वक्त में भी आपको बचाने की कुदरत रखता है। लेकिन अगर हमारा जवाब हाँ में है, तो हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए मालिक हैं और हम बचाए दिए गए हैं। एक छोटी सी कहानी और फिर मैं बंद करूंगा। कहा जाता है कि जब कुछ लोगों ने एक वाकया बयान किया कि जब इट इज नॉट रियलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल कलाम में कहीं नहीं लिखा, तो मैं बताता चलूं कि जब ये कैदी खुदावंद यीशु मसीह के साथ गया, तो बताता चलूं कि यीशु मसीह ने अपनी जान 1 से 1.5 घंटे पहले दे दी थी, और उसके बाद इन दोनों की हड्डियां तोड़ी गई, यहाँ की टखनों की, ताकि वो मर जाएं, क्योंकि रोमन्स जो है वो हड्डियों को तोड़ दिया करते थे अगर सूरज गुरूब होने से पहले जो है वो कैदी नहीं मरते थे। यीशु मसीह क्योंकि इतना लहू बहा चुका था, वो 1 से 1.5 घंटे पहले मर चुका था। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैं तुझसे कहूंगा तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो यीशु मसीह के बगैर तो वो फिरदौस में होने से रहा। तो किसी ने ये बयान किया कि यीशु मसीह जब इस कैदी के साथ फिरदौस में एंटर हुआ, पैराडाइज में, तो जब वह हेवन जाता है और वो देखता है कि बहुत सारे लोग खुदावंद की हम्द, सना और प्रस्तुति कर रहे हैं, और इस शख्स ने यीशु मसीह से पूछा कि ये लोग कौन हैं? यीशु ने जवाब दिया कि ये मेरे नबी हैं, यानी कि वो तमाम नबी अंबिया जो पुराने अहदनामे से जिनको यीशु मसीह अपने साथ ले गया इफ्सियों के खत के मुताबिक जो है वो नबी हैं। वो बड़ा ही दुखी हुआ और उसने कहा कि मैं इनमें से एक नहीं हूं। खैर, वो आगे चलते हैं। आगे चलकर वो देखता है कि बहुत सारे लोग फिर से जमा हैं और हालेलुया के नारे मार रहे हैं। कि उस कैदी ने यीशु से पूछा कि यीशु, ऐ नजात दहिंदा, ये लोग कौन हैं? यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे रसूल हैं, और उसने फिर दुख के बायस ये कहा कि मैं तो इनमें से नहीं हूं, मैं इनके साथ नहीं जा सकता। थोड़ी सी और आगे जाते हैं तो एक इतना बड़ा क्राउड होता है कि उसकी नजरें
जहाँ खत्म नहीं होती तब तक वो नजर ही आते रहते हैं, और वो खुदा उनकी हमद व सना कर रहे होते हैं कि वो शख्स यीशु से पूछता है, हे यीशु, ये लोग कौन हैं? तो एक फरिश्ता यीशु के पास आकर और उस आदमी के पास आकर उसे कहता है कि देख, वो रहा दाऊद, देख ये रही रहाब, मैं इंतजार करता हूँ। यीशु ने कहा, उस एंजल ने, उस फरिश्ते ने कहा कि देख, ये रही मगदलीनी, ये रहा दाऊद, ये रहा साउल, ये सब वो लोग हैं जो गुनहगार थे और आखिरी वक्त में बचाए गए ताकि उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और ये सुनकर उस शख्स ने कहा और बहुत खुश हुआ, और उसने कहा कि मैं इनमें शामिल होना चाहता हूँ। अजीजों, वो आया ही इसलिए था कि वो गुनहगारों को बचाए। इब्ने आदम का आना ही इसलिए था कि वो हम सबको बचाए। हम में से कोई भी खुद से यीशु के पास जाने की हैसियत रखता ही नहीं। अगर आज मुझे किसी बात का घमंड है तो वो यीशु की सलीब पर है, क्योंकि उसने वो तमाम काम, उसने वो तमाम गुनाह अपने ऊपर उठा लिए ताकि मैं बच सकूं, ताकि आप बच सकें। खुदावंद इस पाक दिन पर आप सबको भारी बरकत इनायत फरमाए। Amen. Thank you very much.